अब हम बात करते हैं एक्सेल में अनोवा के लास्ट पॉइंट की, दैट इज़ अनोवा 2 फैक्टर विद रेप्लिकेशन या 2 वे अनोवा भी हम बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या है, और इसमें एक वर्ड आता है विद रेप्लिकेशन, विदाउट रेप्लिकेशन। विद रेप्लिकेशन देखिए, एक सिनेरियो ऐसा है कि दो स्कूल हैं ABCDEF, इन स्कूल का बोलना है दोनों का कि हमारा मैथ, इंग्लिश, साइंस काफ़ी अच्छा है। तो इसको चेक करने के लिए हमने दोनों से 3 स्टूडेंट ले लिए। मान लीजिए इसके लिए हैं ABC और इसके ले लिए XYZ। ये हमने स्टूडेंट इनके ले लिए हैं, दोनों से रफली 3-3 जो एक जैसे हैं, और इनकी हमने परफॉर्मेंस नोट की है। तब हम 3 चीज़ यहाँ पे चेक करना चाह रहे हैं, क्या मैथ, इंग्लिश, साइंस, हिंदी इनके स्कोर में फ़र्क है? क्या ऐसा होता है कि मैथ ज़्यादा स्कोरिंग है, हिंदी कम स्कोरिंग है, इंग्लिश ज़्यादा, समथिंग लाइक दिस। हम ये भी चेक करना चाह रहे हैं क्या ABC की ओवरऑल परफॉर्मेंस किसी भी और DE की ओवरऑल परफॉर्मेंस, इनमें कोई फ़र्क है क्या? और फाइनली हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि ABC का मैथ, ABC की इंग्लिश, ABC की साइंस, ABC की हिंदी और DEF का मैथ, इंग्लिश, साइंस, हिंदी, इन 8 में डिफरेंस है या 8 सेम है। तो मैं 3 चीज़ चेक करना चाह रहा हूँ। मैं कॉलम्स को चेक करना चाह रहा हूँ, मैं रोज़ को चेक करना चाह रहा हूँ, और मैं इन इंट्रैक्शन को, इसका नाम रखेंगे इंट्रैक्शन। इन 3 का जो एवरेज है, इन 3 का एवरेज 4, 5, 6, 7, 8, इन 8 का एवरेज सेम है या नहीं। तो इसमें हम क्या करते हैं, डाटा को लिखा किस तरह से जाएगा, ABC के 3 हमने स्टूडेंट्स एक जगह लिख दिए और इसका नाम है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन मतलब 3 का डाटा ABC का है, 3 का डाटा DEF का है। ये सिर्फ मेरे लिए है, डाटा में एंट्री नहीं करेंगे। तो आइए इस पे काम करके देखें। डाटा एनालिसिस विद रेप्लिकेशन। विद रेप्लिकेशन में मैंने जो अपना रेंज दी है, ABCDEF को नहीं देना, सिर्फ इसको देना है, 4 कॉलम और रोज़। तो एक्सेल को कैसे पता लगेगा कि कौन कौन से में? फर्स्ट तो हमेशा ऊपर का तो हेडिंग होती है। नेक्स्ट मैंने लिख दिया रोज़ पर सैम्पल 3, इसको हम रेप्लिकेशन बोलेंगे। 3 ABC का, 3 DEF का। आउटपुट रेंज दे दे मुझे G1 में, ओके। तो इसने कहा ओके। तो ये जो हमारे पास रेंज आई है, आइए इसे पढ़ें। सबसे पहले देखिए समरी, देखिए आप मैथ, इंग्लिश, साइंस वाइज। मैथ के टोटल 3 हमारे पास ABC की समरी है ये। ABC के मैथ के 3 स्टूडेंट थे जिनका सम था 173 और एवरेज था 57। इंग्लिश में भी 3, ये सम आ गया सबका इस तरह से। इसी तरह DEF जो स्कूल है उसमें भी 3 स्टूडेंट थे, उनका था एवरेज 85, 75, समथिंग लाइक दिस। मैथ का टोटल देखिए, मैथ में जो टोटल है वो हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है 6। देखिए मैथ में 6 हैं किसी भी स्कूल के, उनका जो टोटल है 428, एवरेज है 71, सो ऑन। ये हमारे सब्जेक्ट्स हो गए मैथ, इंग्लिश। इसी तरह से ABC का ओवरऑल अगर हम देखें, ग्रैंड एवरेज 52 है, तो चेक कर लें ये चीज़। 53 हमारा 52.5 आ रहा है, वन एंड द सेम थिंग। और इसका 75.9 है, तो यहाँ चेक करें एवरेज कितना आ रहा है, 76 आ रहा है, 75.9 सेम। तो मैं चेक करना चाह रहा हूँ क्या ABCDEF की परफॉर्मेंस में फ़र्क है, 1। क्या मैथ, इंग्लिश, साइंस में फ़र्क है, 2। क्या ABC का मैथ ABC के इंग्लिश से इक्वल है, ABC के साइंस, ABC की हिंदी और DEF के मैथ, इंग्लिश, जिसको इंट्रैक्शन बोलेंगे। ये हमारी अनोवा टेबल है। कॉलम को देखिए, कॉलम में, कॉलम का मतलब ये मैथ, इंग्लिश, साइंस। कॉलम में F वैल्यू 145 है, क्रिटिकल वैल्यू 3.2। सिग्निफिकेंट डिफरेंस, काफ़ी फ़र्क है। कुछ सब्जेक्ट्स ज़्यादा स्कोरिंग है, कुछ कम है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये वाला जो सब्जेक्ट है साइंस और हिंदी कम स्कोरिंग है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट 2। पर ये चीज़ हम स्टैटिस्टिकली नहीं बोल सकते कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, उसको हम पोस्ट हॉक से बोल सकते हैं। सैम्पल का मतलब होता है रोज़, यानी 2 हमारे जो स्कूल थे इनमें F वैल्यू 1096 अगेंस्ट 4, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। DE का, ABC का जो स्कोर था वो था 52, DEF का था 75, जो कि बहुत ज़्यादा है। इनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। थर्ड है इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन के अंदर हमारी वैल्यू है 86 अगेंस्ट 3.2, डिफरेंस है। तो इन 8 को एक बार चेक करें। 4 ये हैं, मैं इनको कलर कर देता हूँ, और 4 ये हैं। कुछ बहुत कम है, लाइक ABC का मैथ काफ़ी पुअर है, जबकि मैथ DEF में काफ़ी अच्छा है। 47 ABC में साइंस बहुत ही कमज़ोर है, ABC की हिंदी काफ़ी कमज़ोर है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। पर क्या इन 8 में डिफरेंस है या कौन किससे डिफरेंट है, उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा
पोस्ट हॉक एनालिसिस, जो एनालिसिस टूल पैक में नहीं होता है। तो ये हमारा होता है टू वे अनोवा या टू फैक्टर विद रेप्लिकेशन। इसी चीज़ को अगर मैं करता हूँ मेगास्टेट से, ऑब्वियसली कुछ टूल्स ज़्यादा होते हैं। अनोवा टू फैक्टर, अनोवा टू फैक्टर के अंदर इनपुट रेंज बिल्कुल उसी तरह से इनपुट रेंज दे दें सारी। रेप्लिकेशन पर सेल 3 है मेरे यहाँ पर। प्लॉट कैसे करें, 1 से 2 से दोनों से प्लॉट कर दें, पोस्ट हॉक जिसका 0.05 से कम हो उसको दिखाएं। ओके, तो ये आ गया ओवरऑल मीन स्कोर 57, ये 8 आ गए जिनमें चेक कर रहे हैं। एबीसी का मीन स्कोर 52, 75, मैथ का इसमें ज़्यादा कंसाइज आ गई है टेबल। फैक्टर वन का मतलब है ये लिखा हुआ है ABCDEF में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। फैक्टर 2 मैथ इंग्लिश साइंस में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, शायद मैथ इंग्लिश में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस। इंट्रैक्शन इन 8 में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। पोस्ट हॉक यूज़ की फैक्टर 2 के लिए, फैक्टर 2 में मैथ और इंग्लिश में, मैथ और हिंदी में डिफरेंस है, मैथ और साइंस में डिफरेंस है, मैथ इंग्लिश में कोई डिफरेंस नहीं है। इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश साइंस में डिफरेंस है, बाकियों में डिफरेंस नहीं है। ये टी वैल्यू है, ये पी वैल्यू है। ये हमारा आ गया इंट्रैक्शन। मैथ का स्कोर देखिए, जो सर्कल है वो है ABC का, ये DEF का। इंग्लिश दोनों स्कूल में बराबर है, जबकि मैथ में काफ़ी डिफरेंस है और हिंदी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, साइंस में भी है, इंग्लिश में उतना नहीं है। ये प्लॉट किया है फैक्टर 2 से। अगर इसको हम फैक्टर 1 से प्लॉट करें तो आई होप आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा इसमें, कि इतनी एनालिसिस हम वैसे नहीं करते इन जनरल। तो ये हमारा हो गया है स्कूल वाइज एनालिसिस। ABC का देखिए सर्कल जो है वो है हमारा मैथ ABCDF में, DF में बहुत ज़्यादा है। क्रॉस इज़ इंग्लिश दोनों में ऑलमोस्ट बराबर है। थर्ड इज़ दिस बॉक्स साइंस अगर हम चेक करें DF में अच्छा है, और हिंदी हम चेक करें इसमें काफ़ी अच्छी है, इनमें डिफरेंस आ रहा है। ये हमारा है टू फैक्टर अनोवा की एक दो बातें दोबारा से। डाटा है किस तरह का हमारा, ये तो हमने समरी फॉर्म में लिखा है। डाटा कलेक्ट कैसे करेंगे, कलेक्ट हमारा डाटा ऐसा करेंगे, एक तो होगा यहाँ पर स्कूल, दूसरा होगा स्टूडेंट, तीसरा होगा हमारा सब्जेक्ट जैसे मैथ, और उस बच्चे की यहाँ पर होगी परफॉर्मेंस। सो ABC के A बच्चे की परफॉर्मेंस, B की परफॉर्मेंस, C की परफॉर्मेंस, ये सारी यहाँ जाएंगी, BC और मैथ की, इंग्लिश की। तो वेरिएबल कितने हैं, एक वेरिएबल है स्कूल, दूसरा वेरिएबल है स्टूडेंट, तीसरा वेरिएबल है मैथ, इंग्लिश, ये मल्टीवेरिएट में आ जाता है हमारा। तो इसलिए जब भी हम अनोवा के अंदर टू फैक्टर की बात करते हैं, जनरली ये मल्टीवेरिएट के अंदर कंसिडर होता है। दोनों में कर सकते हैं, डाटा एनालिसिस में भी है, मेगास्टेट में भी है। ऑब्वियसली मेगास्टेट में कुछ ऑप्शंस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू डाटा एनालिसिस। थैंक यू, होप यू लाइक्ड इट।